तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज का एजेंडा हम लोग देख लेते हैं, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली हम लोग सीखते हैं आखिर फंक्शन होते क्या हैं। तो फंक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। They help us to encapsulate logic, make our code reusable and improve overall structure। तो बेसिकली फंक्शंस क्या है ना कि हम लोग एक पीस ऑफ कोड इसमें राइट करके रखते हैं। एक पार्टिकुलर फंक्शन अगर हम लोग समझें, ठीक है, फंक्शन का काम क्या होता है, एक ए पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड विच डू समथिंग, ठीक है, विच डू समथिंग, कुछ करता है वो, चाहे वो कुछ रिटर्न करेगा हमें या कोई एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशंस, फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एरो फंक्शंस। तो कितने टाइप के हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग और डिटेल में सीखते हैं कि व्हाट आर फंक्शंस। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। Functions allow you to reuse code, reduce redundancy, make your code more modular and readable। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको डिज़ाइन किया गया है कुछ एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। तो फंक्शंस अलाउ करता है हमें कोड को रीयूज़ करने के लिए। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में आपको एक ही चीज़ को बार बार कुछ ड्यूरेशन के बाद रिपीट करना है, ठीक है, कुछ अलग अलग डेटा भेज करके वही सेम चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो क्या आप बार बार उतने लंबे कोड को लिखेंगे? और सपोज़ कि वो कोड है 10 लाइन का, ठीक है, आपने एक परफॉर्म टास्क करवाया, वो 10 लाइन का कोड बना। अब क्या, जब आपको नेक्स्ट जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तो क्या फिर से आप वो कोड लिखेंगे? नहीं। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोग बना के रखेंगे और जहाँ जहाँ हमें उस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ इस चीज़ को कॉल करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको रीयूजेबल कोड। तो ये क्या करेगा कि हमें रीयूज़ करने को मौका देता है कि हम लोग अपने कोड को रीयूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस रिडंडेंसी। तो जो भी हमारा फाइल होता है ना, जो भी हम लोग मल्टीपल, रिडंडेंसी क्या कि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बार बार मल्टीपल जगह हम लोग कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिडंडेंसी बढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग का ये रिडंडेंसी घटा देगा अगर हम लोग फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। मेक योर कोड मोर मॉड्यूलर एंड रीडेबल। तो अगर हम लोग का कोड सिंपल सा हुआ जिसमें कि हम लोग एक ही जगह से फंक्शन को कॉल करेंगे और बाकी हमारा जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करे रहेंगे वो हमारा सारा टास्क परफॉर्म किया रहेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोड, जो हमारा जो फाइल होगा वो मॉड्यूलर टाइप में हो जाएगा और वो रीडेबल होगा, ईजी टू रीडेबल, ठीक है। ए फंक्शन डिक्लेरेशन डिफाइंस ए फंक्शन विद द फंक्शन कीवर्ड followed by a name, parameters and the function body। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए इमेज डाल के रखा है कि किस तरह से हम लोग सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड, अगर हम लोग कोई भी एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसके पहले हम लोग को इस फंक्शन कीवर्ड को लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो नहीं समझेगा कि ये क्या मेरा फंक्शन है या क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस दे करके हम लोग उस फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो फंक्शन का नेम हम लोग जब भी अगर कुछ भी लिख सकते, तो ये फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आप लोग को एक डिसेंसी फॉलो करके रखना होगा कि जो भी चीज़ का आपका फंक्शन कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये ग्रीट कर रहा है, हेलो नेम भेज रहे हैं हम लोग, तो नेम में हम लोग इसको सीखेंगे किस तरह से हो रहा है हेलो, और ये मुझे नेम प्रिंट करके दे रहा है, तो ये क्या है, हम लोग ग्रीट कर रहे हैं। तो ग्रीट करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाया, तो इसलिए इस फंक्शन का नेम भी हम लोगों ने ग्रीट रखा। अब मान के चलिए कल हम क्या करेंगे, एक दो पैरामीटर्स भेजेंगे ए और बी, हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी उसको रिटर्न करा रहे हैं। मतलब क्या कि अगर हम लोग 1 और 2 भेज रहे हैं इस फंक्शन के अंदर और हम चाह रहे हैं 1 + 2 करें, तो वो 3 रिटर्न करेगा या कंसोल में प्रिंट करा देगा 3। तो उस फंक्शन का नाम हम लोग क्या देंगे, ऐड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐड फंक्शन, हेल्पिंग फंक्शन, कुछ भी आप लोग नेम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा ब्रैकेट में रहता है पैरेंथेसिस के अंदर, वो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। तो ये क्या होता है ना, जो भी हम लोग कॉल करेंगे, जब भी इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो उस टाइम हम लोग या तो पैरामीटर्स भेज सकते हैं या तो नहीं भेज सकते, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ग्रीट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, उसके अंदर पैरेंथेसिस में जो भी हम लोग को डेटा भेजना होगा वो हम लोग यहाँ पे भेजेंगे और उसको रिसीव करेंगे यहाँ पे किसी भी वैल्यू से। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ पे हम लोग एक पहले फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या होगा, फंक्शन हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे। ओके, मुझे
कैप्स लॉक बंद करने दिए। तो फंक्शन हम लोग यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे और फंक्शन नेम मान लीजिए मैं एडिशनल फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि मैं 2 नंबर भेजना चाहूँगा और उस 2 नंबर का ऐड मुझे करके दो। तो मैं यहाँ पे करूँगा एडिशन फंक्शन और फिर यहाँ पे मैं पैरामीटर्स लूँगा। तो 2 नंबर मैं भेजना चाहता हूँ, तो 2 नंबर के लिए हम लोग एक ए नंबर ले लेते हैं, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे से एक इस ब्लॉक को बनाएंगे, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी हमारा ए और बी आ रहा है इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर्स उसको सम कर देगा और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे सम को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सम को प्रिंट कराने के बाद अब हम लोग सेव करेंगे। अब देखिए ये हमारा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपको यूआई पे लेके चलूँ और कंसोल पे दिखाऊं तो उतना करने के बाद हमारा अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारा मैसेज प्रिंट हो ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इस फंक्शन तो बना लिया हूँ, डिक्लेयर तो कर दिया हूँ, लेकिन इसको कहीं पर कॉल नहीं किया हूँ। तो हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे, एडिशन फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे और फिर जो हम लोग ए और बी पास कर रहे हैं, तो अगर हम लोग को 2 पैरामीटर हम लोग भेज रहे हैं तो पहला पैरामीटर हम लोग 1 अगर भेजे तो और 2 पैरामीटर दूसरा भेजे, तो इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो 1 जो है ए की जगह पे चला जाएगा, 2 जो है वो बी की जगह पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अब ए है 1 हमारा, बी है 2 हमारा। तो अब हमें क्या करेगा, अब मैं इसको सेव करूँ। अब जैसे ही हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया और मैं यहाँ चलो पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो देखो ये मुझे यहाँ पे अब आउटपुट में 3 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का आउटपुट कंसोल कराते हैं। अब देखो बहुत तरह के हम लोग के फंक्शन होते हैं। अभी तो ये फंक्शन वॉइड टाइप का, मतलब क्या कि ये रिटर्न हमें कुछ नहीं कर रहा, हम लोग कुछ भी इससे रिटर्न नहीं करवा रहे। कल को मान लो मैं चाहूँ कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करे और मैं उस वैल्यू को आगे यूज़ करना चाहूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिटर्न टाइप लगा देंगे। तो मैं रिटर्न लगा दूँगा, रिटर्न कर दो सम, ठीक है, रिटर्न कर दो सम। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल सेव करो, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई मैंने कहीं पे कंसोल नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ और इसको कंसोल करा दूँ या कोई एक वैल्यू में स्टोर करा दूँ, सॉरी कंसोल ही डायरेक्ट करा देता, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग में इस डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एडिशनल फंक्शन 1 to 2। अब हम लोग यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करें तो देखो जो हमारा रिटर्न करेगा वो अब 3। तो इसका मतलब क्या कि ये फंक्शन कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा फंक्शन एक्सप्रेशंस। तो ए फंक्शन एक्सप्रेशन इज़ व्हेन यू असाइन ए फंक्शन टू ए वेरिएबल। तो देखिए एक तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया जो हम लोगों ने इस तरह से बनाया अभी, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। और एक हमारा क्या होता है कि एक फंक्शन को हम लोग बनाएंगे और उसको एक वेरिएबल में हम लोग असाइन करा देंगे, तो वो होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए और डिटेल में सीखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कॉन्स्ट ऐड करके एक वेरिएबल बनाया और फिर उसको सेम सिंटैक्स जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो फंक्शन ए बी, ठीक है, पैरामीटर्स हम लोगों ने ए और बी लिया। उसके बाद फिर इस ब्लॉक के अंदर हम लोग रिटर्न करा रहे हैं उसका सम। तो वो क्या करेगा, अब अगर हम लोग ऐड में डायरेक्टली अगर 5 और 3 पास करेंगे तो वो हमारा कंसोल डॉट लॉग में ये जो रिटर्न वैल्यू हुआ होगा 5 + 3 8 वो स्टोर कराएगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो सेम अब हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन तो हमारा बना हुआ है, ओके। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इससे पहले एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब हम इस फंक्शन को कैसे कॉल करें। अब डायरेक्टली जो हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, एडिशन फंक्शन, और हाँ एक चीज़ और कि ये जो हम लोग इस फंक्शन का नेम दे रहे हैं, तो अब हमें इस फंक्शन का नेम देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो हम लोग असाइन करा रहे एक वेरिएबल में ऑलरेडी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग हटाएंगे, फंक्शन को यहाँ लेंगे और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एडिशन इस फंक्शन को कॉल, इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन फंक्शन हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन तो बनाया ही, वहाँ से फंक्शन का नेम हटा दिया, लेकिन हटाने के बाद हम लोग एक वेरिएबल में असाइन किया एडिशन। अब ये सेम वर्क करेगा जैसे हम लोग वहाँ पे एडिशन फंक्शन बना के कर रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में पास कर देंगे 1 और 2 और ये हमारा क्या करेगा, सम कर लेगा और रिटर्न कर देगा सम। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अगर हम लोग चले यूआई पे अपने और पेज को रिफ्रेश करें तो ये फिर से मुझे 3 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से कुछ डेटा चेंज कर दूँ, जैसे 1 और 9 भेजूँ, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ पेज को यहाँ पे से रिफ्रेश करूँ तो 1 2 3, तो देखो ये 10 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशंस को बना के यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख लो, कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो
फंक्शन हम लोगों ने बनाया था इससे पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और फिर अंडू करके पहले जो हम लोग किए थे उसको ले आता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से पहले जो हम लोग फंक्शन बना के किए थे, अब देखो अब ये क्या है ना कि हम लोग इस फंक्शन को, मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देता हूँ जो पहले हम लोग काम किए हुए, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर से कमेंट कर देते हैं सारों को। अब यहाँ से क्या किया मैं कि फंक्शन एडिशन फंक्शन एक बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए क्या। अब ये क्या मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ, इस फंक्शन के बाद, ठीक है, इस फंक्शन के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे कॉल हो जा रहा है, मुझे रिटर्न करा रहा है कुछ वैल्यू। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं इसको कंसोल पहले ही करा दूँ, ये फंक्शन को तो मैं डिफ़ाइन कराऊंगा नीचे, और फंक्शन को डिफ़ाइन कराने से पहले अगर मैं चाहूँ कि देखता हूँ कि ये मुझे क्या फेच करके देता है, ये मुझे क्या ऑपरेशन करने देगा ये फंक्शन, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि गेस करो कि क्या होगा, क्या ये मुझे एरर देगा या मुझे वो रिटर्न करके देगा सम, ठीक है, जब हम लोग डायरेक्टली फंक्शन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 और 3, तो ये मुझे 3 रिटर्न करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन इस तरह से यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको कहीं पर भी कॉल कर लेंगे। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या आगे आने वाले वीडियो में होस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो ये क्या करेगा, होस्टिंग करेगा। तो जैसे ही हम लोग होस्टिंग क्या होता है ना, मैं एक बेसिक सा अभी छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि होस्टिंग क्या करता है, जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं या फंक्शंस होते हैं उन सब को आपके कंपाइलर में एकदम टॉप पे ले जाता है। आपको नहीं दिखेगा लेकिन आपके कंपाइलर को आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंटरनली रीड कर लेगा कि ये सबको पहले लाइन पे, पहले दूसरे सबसे ऊपर में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो वो वहाँ से फेच करके देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है एडिशन फंक्शन। अब यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ और फिर इसको, अब जो हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन बनाए थे उसको हम लोग अनकमेंट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया, फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, और यहाँ पे अब हम लोग बनाने के बाद हम लोग इसके बाद बनाने के बाद कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ जा कर के ये मुझे आउटपुट दे रहा है कि हमारा 10, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं चाहूँ कि इसको मैं यहाँ से कट करूँ और इस फंक्शन के ऊपर आकर के यहाँ से करूँ और फिर सेव कर लूँ, अब मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो आप देखो ये मुझे अनकाउट रेफरेंस एरर, मतलब क्या कि कैन नॉट एक्सेस एडिशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है ना कि ये पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो हमारा कंपाइलर है वो ऊपर से डेटा रीड करते आता है, कोड रीड करते आता है, ठीक है। लेकिन जब फंक्शन एक्सप्रेशन होगा ना, एक्सप्रेशन फंक्शन, तो वो क्या करता है, इसमें होस्टिंग का लॉजिक नहीं लगता है, ये वहीं का वहीं रहता है। तो इस फंक्शन में होस्टिंग का लॉजिक लग जाएगा, तो कंपाइलर को ये सबसे पहले पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का बन चुका है। अब जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो ये उसको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये क्या है, इसका होस्टिंग का कंसेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, ये डिफरेंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि एडिशनल कि नॉर्मल फंक्शन और एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन में। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन और डिफिनीशन, ठीक है। यूजफुल फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ एज वैल्यू और पासिंग देम एज एन आर्गूमेंट। तो जैसा कि हम लोग पास कर रहे हैं आर्गूमेंट, तो ये पैरामीटर हो गया, ये पैरामीटर भी बोलते हैं और आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक वेरिएबल मतलब डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर से पेस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग एक नंबर ऐड कर रहे हैं, नंबर सिर्फ सेंड कर रहे हैं, ए और बी एक नंबर है या कुछ भी वैल्यू स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। क्या हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं या नहीं? तो हाँ, हम लोग फंक्शन भी पास कर सकते हैं। मान लो मेरा एक फंक्शन है कॉन्स्ट मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बनाएंगे हम लोग, और वो भी हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लेंगे ए और बी, 2 नंबर लेंगे ए और बी, और फिर यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे, और वो क्या करेगा, लेट multi इज इक्वल टू ए इंटू बी करा देगा और रिटर्न करा देगा, RETURN, रिटर्न multi, ठीक है, रिटर्न करा देगा मल्टी। अब मैं क्या करता हूँ कि ए एडिशन में, ठीक है, एडिशन में जाऊँ और इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस मल्टीप्लिकेशन को एज अ आर्गूमेंट पास करूँ, और फिर यहाँ पर मैं चलूँ और यहाँ पे फंक्शन FUNCT, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद रखें आप लोग
की जो भी वेरिएबल नेम लेंगे या फंक्शन का नेम बनाएंगे तो वो कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे कीवर्ड है हमारा फंक्शन, तो ये इससे मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फंक मल्टी, MULTI, मैं अलग अलग नेम ले रहा हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले देखो ये 2 फंक्शन बनाया मैंने। अभी यहाँ से हटाता हूँ ये और फिर रिटर्न करा दूँगा, रिटर्न कराऊँगा हमारा फंक मल्टी जो हम लोग फंक्शन पास कर रहे हैं, और यहाँ पे A और B पास कर देंगे इसमें। तो देखो मैं क्या किया, हमारा ये तो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर से इसको कमेंट कर दूँ तो हमें कुछ भी कंसोल में मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। हमारा कमांड चला जाएगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो हमारा कंपाइलर कोड कैसे रीड करेगा, आएगा ऊपर से देखेगा एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो उसके स्टैक में, वो उसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। चलो एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बना हुआ है, फिर नीचे आएगा एडिशन फंक्शन बना हुआ है, लेकिन अब नीचे आने के बाद उसको तो पता ही नहीं चल रहा ना कि ये कब कॉल होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा, अब मैं अगर इसको अनकमेंट करूँ तो हमारा कंपाइलर जो वो रीड करेगा कि एडिशन फंक्शन कॉल हुआ है। सबसे पहले एडिशन फंक्शन कॉल हुआ तो उसके स्टैक में जाएगा, और उस एडिशन फंक्शन में 3 आर्गूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। पहला है 1, 9, और तीसरा जो है वो हमारा फंक्शन है। तो उस डायरेक्टली फंक्शन को हम लोग पास कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारा जो एडिशन फंक्शन कॉल होगा, हमारा कमांड यहाँ जाएगा इस फंक्शन में, फंक्शन A और B, A क्या है हमारा 1, B है हमारा 9, और फंक्शन फंक मल्टी क्या है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन की जगह पे इसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पैरामीटर। अब यहाँ चलेंगे, रिटर्न करा रहे हैं हम लोग ये फंक मल्टी जो हम लोग एज अ पैरामीटर पास किए हैं। यहाँ पे जो गेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक मल्टी को कॉल कर रहे हैं, और ये फंक मल्टी क्या है इनडायरेक्टली हमारा, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक मल्टी में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी अब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक मल्टी में हम लोग A और B, जो हम लोग A और B भेजे 1 और 9, तो उसमें हम लोग पास कर रहे हैं ये चीज़ A और B को, और फिर हमारा कॉल जो हमारा कमांड है वो अब इस फंक्शन में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और फिर A और B हमारा 1 और 9 है, तो फिर लेट मल्टी इक्वल टू 1 × 9 9 हो जाएगा, और रिटर्न मल्टी 9 कर देगा। अब 9 रिटर्न हो गया, अब ये क्या हो गया वैल्यू हमारा 9 और ये भी रिटर्न कर रहा है हमें, तो ये रिटर्न क्या करेगा 9, जो कि हमारा रिटर्न होकर वैल्यू आया। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ पूरी चीज़ को। अब यहाँ पर चले, अब हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो देखो ये रिटर्न 9 कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एज अ फंक्शन एज एन आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। तो बेसिकली मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस भी एक दूसरे टाइप का फंक्शन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एरो फंक्शन प्रोवाइड ए शॉर्टर सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शंस। ये एक शॉर्टर सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करता है कोई भी फंक्शन को राइट करने के लिए। दे आर स्पेशली यूजफुल इन कॉल बैक्स व्हेन वर्किंग विथ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो कॉल बैक जब हम लोग कभी भी कोई भी एक वैसा फंक्शन या प्रॉमिस रिटर्न कराएंगे तो उस टाइम हम लोग को कॉल बैक का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब भी API से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल हम लोग अगर इसको अभी जानना चाहें तो वो है एरो फंक्शंस प्रोवाइड ए शॉर्टर सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शन। तो ये शॉर्टर सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करता है। इसमें एक डिफरेंस क्या है, मैं आपको पहले सिंटैक्स देख लो। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन नेम जैसे कि अभी तक कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ पे फंक्शन दे देते, फंक्शन कीवर्ड में, और फिर पैरामीटर पास करते थे। फंक्शन कीवर्ड में हम लोग पैरामीटर पास करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब जो है हमारा वो उसमें इज इक्वल टू फंक्शन अब हम लोग हटा देंगे और डायरेक्टली पैरामीटर्स लिखेंगे जो कि हमारा आर्गुमेंट के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एरो बैक, ये देखिए इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये हम लोग एरो बैक फंक्शन इसको बोलते हैं, एरो फंक्शन। और उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं। अब हम लोग चलें, इन सारों को अब हम लोग कमेंट कर देते हैं और सबसे नीचे चलते हैं, और यहाँ चल के अब हम लोग कोडिंग करते हैं। जैसे मैं कॉन्स बनाऊँ और यहाँ पे मल्टी फंक्शन FUNCTION मल्टी फंक्शन मैं बनाऊँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम लोग को फंक्शन हटाना है। अब डायरेक्टली अब हम लोग आर्गूमेंट लेंगे, जो भी हम लोग का पैरामीटर आएगा, जैसे A और B आएगा, ओके। अब यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लगाएंगे। ये देखिए एक एरो टाइप का हो गया, इसलिए इसका नाम दिया एरो फंक्शन। ये एरो टाइप का आपको लग रहा है, ओके। इसके बाद हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये ब्लॉक हम लोग हर जगह बना रहे थे, ये देखो यहाँ पर भी ब्लॉक बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हटाने के बाद हम लोग एरो बैक फंक्शन यहाँ पे एरो लगाएंगे, ओके। अब जो भी हम लोग को रिटर्न कराना होगा, देखिए इसमें रिटर्न हम लोग नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, ओके। तो अब हम लोगों ने ब्लॉक तो बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, रिटर्न कराना होगा, रिटर्न A इंटू B, और फिर सेव कर देना होगा। सेम चीज़ है, बस हम लोग वहाँ से फंक्शन कीवर्ड हटा के एरो बैक यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे अगर मैं console.log
मल्टी फंक्शन कॉल करूं और इसमें नंबर भेज दूं 2 और 3, सेव कर दूं और यहाँ चल के पेज को रिफ़्रेश कर दूं तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, रिटर्न को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिटर्न को मैंने हटा दिया, अब सेव कर दिया। अब यहाँ पे चले पेज को रिफ्रेश करते 1 2 3, तो देखो अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब क्या, ये एक्सेप्ट कर रहा है जब हम लोगों ने ब्लॉक बना दिया है तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग का कुछ वैल्यू रिटर्न करे, अदरवाइज़ वो हमारा जो फंक्शन होगा वो वॉइड टाइप का होगा, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैंने जो कोड सिंटैक्स यूज़ किया है उसमें कोई तो रिटर्न नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कैसे कॉल हो जा रहा है, ठीक है। 5 7 हम लोग पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक, ये जो ब्लॉक डाले ना, ये ब्लॉक नहीं डालें। तो अगर आप लोग यहाँ पर सिंपल विदाउट ब्लॉक, देखो ब्लॉक तब डालेंगे जब हमें और भी बहुत सारा उसमें काम कराना होगा, मल्टी फंक्शन हमको, मतलब मल्टी लाइन फंक्शन बनाना होगा। ऐसे कुछ और हम लोग यहाँ ले लिए, फिर और हमको उस फंक्शन से काम करवाना है, फिर एक और लाइन हम लोग का ऐड हो गया। बट अगर हमें हमारा फंक्शन सिंपल है, अगर ठीक है, अगर हमारा फंक्शन सिंपल है जो कि एक लाइन में भी हमारा काम हो सकता है, जैसा कि a × b हमको सिर्फ करना है, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे a × b कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। अब फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो देखो अब ये 6 रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हमारा सिंगल लाइन का काम होगा तो हम लोग वहाँ पे ब्लॉक नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्टली वो रिटर्न हो जाएगा। तो ब्लॉक ऐड नहीं करेंगे तो वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। अगर हम लोग ब्लॉक ऐड करेंगे तो ये हमारा एक्सपेक्ट करेगा कि हम कुछ वैल्यू रिटर्न करें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को एरो फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न करके और एक तो विदाउट रिटर्न करके, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन टाइप में। उससे पहले यूज़ फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर टॉप लेवल रीयूजेबल फंक्शन। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन हम लोग तब करेंगे जब हमें टॉप लेवल रीयूजेबल फंक्शन कराना होगा टॉप लेवल पे। यूज़ फंक्शन एक्सप्रेशन फॉर इनलाइन और एनोनिमस फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके कि यहाँ पे हम लोग क्या है, एक इनलाइन है, एक ही लाइन में भी हम लोग कर सकते थे, सारा चीज़ एक लाइन में हम लोग कर सकते थे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ चले, यूज़ एरो फंक्शन फॉर कॉन्साइज कोड स्पेशली इन कॉल बैक्स एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करिएगा या प्रॉमिस वाला हैंडल करिएगा, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे इस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एरो फंक्शन कितना काम आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं कंक्लूजन में। फंक्शंस आर द बैकबोन ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो ये फंक्शंस जो है वो जावास्क्रिप्ट क्या, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बैकबोन है। मास्टरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विल मेक यू बेटर डेवलपर एंड अलाउ यू टू राइट मोर इफिशिएंट, क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा था फंक्शंस पे वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जो अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।